इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में फैसल चौधरी ने कहा, मैं तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुआ हूँ, गुज़िश्ता ऑर्डर नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुर्रानी ने जवाब दिया, जवाब दे आज भी नहीं आए, अब चार्ज फ्रेम करेंगे, जवाब दे ज़ाती हैसियत में पेश हों। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल न निकालने पर भी चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीडीएम जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं, इन्हें इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से ऑफर आ रही हैं। पीटीआई ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। इलेक्शन कमीशन से शो कॉज नोटिस मिलने के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी के वकील से पूछा, किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इलेक्शन के कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। फैसल चौधरी ने कहा, फवाद को तौहीन इलेक्शन कमीशन के दोनों नोटिस सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत से जारी हुए, सेक्रेटरी के पास नोटिस जारी करने का इख्तियार नहीं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म का 4.8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सरदखाने में डाला। 2017-18 शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब डॉलर्स की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। कर्जा जात को जिस तरह रीन्यू किया, ये एक बेमिसाल लाजवाल दोस्ती का नमूना है। इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी लेने पर पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं। नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से आउट, ज़का अशरफ की राहें हमवार। नजम सेठी ने खुद को चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया। कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए ठीक नहीं। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीसीबी की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी लगवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। आम इंतखाबात के लिए ज़रूरी इलेक्शन मटीरियल और बैलेट पेपर्स के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक इक़दामात और इंतजामात पर ब्रीफिंग। पोलिंग स्टाफ की तैनाती के लिए डेटा बैंक कायम कर दिया गया। वोटर्स के इंदराज, इखराज और दुरुस्ती की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। मई के महीने में दरामद और बरामद का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो गया। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई में 25 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। सरप्लस बढ़ने की वजह बरामदात में इजाफा है। रवा माली साल के 11 महीनों में करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से जायद रहा। 11 माह में दरामदात 16 अरब डॉलर कम होकर करंट अकाउंट खसारा कम किया गया। इससे पिछले बरस 11 माह में दरामदात 64 अरब की थी, इस साल 48 अरब डॉलर रही। रवा साल बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र 3.6 अरब डॉलर कम होकर 24.84 अरब डॉलर रही। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि तिजारती खसारे में कमी का जश्न गैर जरूरी है। तवाज़ुन के हिसाब से देखें तो रोजगार खत्म हुए हैं, सनती पैदावार कम हुई है, बरामदात नहीं बढ़ी, स्मगलिंग बढ़ी है। दरामदी खाम माल की अदम दस्तयाबी से भी बरामदात कम हुई। दरामदात कम करना पहला कदम है, पायदार हल नहीं। हरीम शाह की वीडियोस बनाई गई तो तब वो हंस रही थी। हरीम शाह की वीडियोस उनकी रजामंदी से बनाई गई। हरीम शाह लीक वीडियोस केस में संदल खटक के वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिमा संदल खटक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। वकील का बताना है कि संदल खटक ने लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की, रिकॉर्डिंग नहीं की। संदल खटक के मोबाइल से कोई सबूत नहीं मिला। समंदर में फंसे तारकीन से यूनानी कोस्ट गार्ड्स की बेहिसी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोस्ट गार्ड के रवैये से मुताल्लिक यूनान की हुकूमत से बात करेंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा। स्मगलर्स को करार वाकई सजा दी जाएगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अक्सर केसेस में एजेंट मुद्दई को पैसे दिलाकर केस खत्म करा देते हैं। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। यूनान कश्ती हादसे को 6 रोज गुजर गए। लापता मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 80 हो गई। 104 को बचा लिया गया था।
इतलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। यूनान में गिरफ्तार 9 मुश्तबा इंसानी स्मगलर्स को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान का दावा है कि वो स्मगलर्स नहीं, खुद मुसाफिर थे। मुल्क में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 जून के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 2 नामों की मंजूरी देंगे। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे का नाम भिजवाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की तरफ से 2 नामजदगियों के बाद चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन रवां हफ्ते होने की तवक्को। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का वक्त 21 जून को खत्म हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई महकमा खजाना ने सूबाई आमदन बढ़ाने के लिए कलील मुद्दती इक़दाम तजवीज़ कर दिए। बजट में बीआरटी की सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। बीआरटी किराए 2 गुना करने और ग्रांट में कमी से 2 हफ्तों में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शियारी पॉलिसी अपनाने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और सरकारी खर्चे पर इलाज पर पाबंदी आए। ऑयल एंड गैस फील्ड प्रोजेक्ट लकी मरवत मुकम्मल। बीतनी में तेल और गैस के एक बड़े ज़खायर से तवानाई की पैदावार शुरू। ये फील्ड रोज़ाना 1000 बैरल तेल पैदा करेगी। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख मुकब फीट गैस नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हुआ। तकमील में पाक फौज ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की और इसे कामयाब बनाया।